Hello, my dear students. Happy Monday. I hope you are quite okay, maintaining your health and quite careful about your health and cleanliness and everything regarding this corona problem. हम लोग अपना राइटिंग का सेकंड चैप्टर रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, जो 7 नंबर का है। मैंने इसके बारे में पहले बता दिया था कि जो कुछ वर्बल इनपुट दिया होता है, कुछ बिंदु दिए होते हैं, उन बिंदुओं के आधार पे हमने उसका पैसेज लिखना होता है, पैराग्राफ लिखना होता है। जिसे फ्री आई ऑपरेशन कैंप के बारे में बताया था मैंने कल, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम। अब कुछ इस प्रकार का है जो घटनाओं का वर्णन करने की रिपोर्ट है। ये सामने जो दिखाई दे रहा है आज, ये प्लेन्स कोलाइडेड। इसकी इबारत इस प्रकार है कि 2 एरोप्लेन्स कोलाइडेड इन ए मिड एयर yesterday. As a correspondent, you collected some information. Prepare a report. 2 एरोप्लेन्स हवा में ही टकरा गए। हम समाचार देने वाले हैं, कॉरेस्पोंडेंट हैं, सूचना देने वाले, और हम उसके आधार पे एक रिपोर्ट बनाएंगे एरोप्लेन के क्रैश की। कुछ बिंदु उसके हैं। एयर इंडिया एरोप्लेन्स कोलाइड start its flight, aerodrome come from lose its contact, control room crash, passengers dead, crying, pan, inform police, fire brigade, ambulance, wounded, hospital setup। इस प्रकार से कुछ बिंदु दिए आएंगे, हिंट्स दिए आएंगे, उसके आधार पे हमें इसको डिटेल बनानी है। हम रिपोर्ट की एक फॉर्मेट है, सबसे ऊपर उस घटना का नाम लिखेंगे, प्लेन्स कोलाइडेड, हवाई जहाज टकराए, बाय स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट, विशेष संवाददाता द्वारा। विशेष संवाददाता जो हवाई जहाज की घटना के बारे में जानकारी दे रहा है। कहाँ हुआ है? दिल्ली में। डेट है 10 मार्च। 2 एयर इंडिया एरोप्लेन्स कोलाइडेड इन मिड एयर, हवा में उड़ते उड़ते ही वो टकरा गए, कोलाइड हो गए। yesterday नियर दिल्ली। द मुंबई बाउंड एरोप्लेन स्टार्टेड इट्स फ्लाइट फ्रॉम द इंदिरा गांधी एरोड्रम। एक हवाई जहाज ने उड़ान भरी इंदिरा गांधी एरोड्रम से, बम्बई जाने वाला। द अदर एरोप्लेन वॉज कमिंग फ्रॉम बेंगलोर। एक और एरोप्लेन बेंगलोर से आ रहा था, लौट रहा था हवाई अड्डे की तरफ। द सेकंड एरोप्लेन लॉस्ट इट्स कांटेक्ट फ्रॉम द कंट्रोल रूम। जो बेंगलोर से आ रहा था उसका कांटेक्ट, संपर्क टूट गया कंट्रोल रूम से, उसको डायरेक्शन मिलना बंद हो गई। एंड द रिजल्ट वाज क्रैश, और उसका परिणाम ये रहा कि वो जो उड़ान भरने वाला एरोप्लेन था उससे टकरा गया। इनको एरोप्लेन में हवाई उनको सिग्नल मिलते हैं एरोड्रम से कि वहाँ वो पट्टी खाली है, उस जगह उतरना है, इतनी ऊंचाई से पर चल करके उतरना है, उस दिशा में उतरना है सब। तो वो कंट्रोल रूम से कांटेक्ट में रहता है, लेकिन वो कांटेक्ट टूटने की वजह से सिग्नल नहीं मिल पाए और टकरा गए। अब टकरा तो गए, अब क्या हुआ? व्हाट हैपेंड आफ्टर द क्रैश? सम पैसेंजर्स वर डेड। एरोप्लेन दोनों गिर गए नीचे, उतरने वाला भी टकरा गया, जो ऊपर उड़ान भरा था वो भी टकरा के नीचे गिर गए। पैसेंजर्स वर डेड एंड अदर्स वर क्राइंग विद पेन। ऊंचाई कम होने की वजह से बच गए, आग नहीं लगी उनमें, कंप्लीटली वो नहीं हुआ, फिर भी काफी लोग मर गए। बाकी लोग जो घायल थे वो चिल्ला रहे थे, क्राइंग विद पेन। द विलेजर्स पुल्ड आउट सम बॉडीज। जिस जगह गिरा एरोप्लेन शहर के आसपास, वहां पर आसपास ग्रामीण क्षेत्र होगा,
तो वहाँ के विलेजर लोग दौड़ के आए, उन्होंने कुछ बॉडीज को बाहर निकाला, डेड बॉडीज को भी और जीवित लोगों को भी निकाला और पुलिस को इन्फॉर्म किया। द पुलिस, फायर ब्रिगेड्स एंड 3 एम्बुलेंसेस रीच्ड देयर, वहां पहुंची। इट इज रिपोर्टेड दैट 80 पैसेंजर्स डाइड, बहुत बड़ी संख्या में डेथ हो गई, एंड 60 वर वुंडेड। दे वर रश्ड टू हॉस्पिटल, उनको जल्दी से हॉस्पिटल भेजा गया। देयर रिलेटिव्स वर इन्फॉर्म्ड, ये सारी जानकारी हमें देना है। एन इंक्वायरी कमेटी हैज बीन सेट अप, जांच समिति बिठा दी गई कि क्या कारण रहा उनका, किसकी गलती रही, क्या हुआ, उसकी जांच रिपोर्ट फिर गवर्नमेंट के पास जाती है और उसके अनुसार उनका कार्रवाई या मुआवजा। ये प्लान कोलाइड का एक रिपोर्ट है, फैक्ट्स पर आधारित कुछ आंकड़े उसके दिए होते हैं, ये हमें याद करना है, नोट करना है। आज फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर इसको नोट करें, नियमित नोट करें, और मैं चाहता हूँ कि मुझे अपनी नोटबुक दिखाएं, उसका पिक लेकर के, फोटो उतार के, और मुझे यथासंभव मेरे पास सेंड भी करें कि हमने ये इतना इसमें से उतार लिया है, क्योंकि अब 1 महीना हो गया है। दिस इज 32वां चैप्टर है ना, 31 हो गया था ना कल। 32 दिन, मतलब हमारे वर्ष का बहुत बड़ा हिस्सा, हमारे सत्र का बहुत बड़ा भाग हमने इस पे लगा दिया है। तो इसकी चर्चा हो रही थी कि हमने कितना परसेंट कोर्स हमने कवर कर लिया है, कितने परसेंट दिनों में। मान लो 200 दिन हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं, 200 वर्किंग डेज, तो 200 दिन में हम लोग जितना करते हैं उसका कितना अनुपात हमने अभी किया है। तो ये इस पर बात हो रही थी। तो जब 32 डेज हो गए हैं हमें पढ़ते पढ़ते, तो कितना हम लोग पढ़ चुके हैं, वो हमारे पास इकट्ठा होना चाहिए, कलेक्ट होना चाहिए, वो मटेरियल मैटर हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, ताकि हम उसका सदुपयोग कर सकें, पढ़ सकें, अध्ययन कर सकें। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि तुम लोग अपनी नोटबुक के अंदर नोट करके मुझे पिक्स उतार के उसको भेजें। नेक्स्ट रिपोर्ट फैक्ट्स पर आधारित है, वो फायर केस है। आजकल गर्मी के दिन है, लगभग कल भी मैं राजस्थान न्यूज देख रहा था, तो कम से कम 50 जगह आग लगने की केसेस सुना रहा था टीवी पर। 16 यू आर अनिल अनिता, तुम जो भी हो, एक करस्पॉन्डेंट हो, समाचार देने वाले हो, संवाददाता। यू आर गोइंग ऑन अ बाइक एंड सॉ ए हाउस ऑन फायर, जब तुम जा रहे थे किसी रास्ते पर, ऑन द वे एक मकान में आग लगते हुए देखा, वहां की रिपोर्ट प्रिपेयर करो। व्हाट यू सॉ देयर इन अबाउट 100 words. There are some hints given for it. House catch fire, मकान में आग लगी, दिखाई दिया। On a bike, gather, पब्लिक इकट्ठी हो गई। क्राई, चिल्लाने लगे घर के अंदर के लोग। रन, भागे। श्रीक, चीखें आने लगी मकान में से। थ्रो वाटर, बुझाने के लिए पानी फेंकने लगे लोग। रेत भी फेंकी या मिट्टी, अगर मिट्टी है, धूल है तो वो भी डालना चाहिए, रेत से भी अग्नि बुझ जाती है। फायर ब्रिगेड को कॉल किया, अराइव हो गया, वो फायरमैन आए। बच्चा अंदर रह गया था, उसको निकाला, और एक बूढ़ी औरत भी थी, ओल्ड वुमन, ब्रॉट देम आउटसाइड, सेंड टू हॉस्पिटल, कंट्रोल द फायर, आग पर नियंत्रण पा लिया गया। बिंदु है हमारे पास, इन बिंदु को हम सिस्टमेटिकली 1 by 1 सेंटेंस बनाएंगे। आंसर देंगे हम। 7 मार्क्स का है, मैंने कहा ये पहले भी, 7 मार्क्स हमें दिलाएगा अगर हमने प्रॉपरली इसको लिख लिया और हमारी चॉइस का उसके अंदर कंटेंट आ गया, तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ऑन रोड हाउस कैचेस फायर, उसका टाइटल रहेगा। रोड पर एक मकान, सड़क, रास्ते पर, मेन रोड पर जब जा रहा था तो देखा उसने, उसके अंदर आग लगी। भाई अनिल, कॉरेस्पोंडेंट कौन है? अनिल। मैंने गए बार देखा जिसे अनिल और अनिता दोनों लिखा है,
तो आप लोग दोनों लिख देते हो। एक्चुअली ये बॉयज और गर्ल्स के लिए है। अगर आप बॉय हो तो बॉय के रूप में अनिल लिखोगे, और गर्ल है तो गर्ल के रूप में अनीता लिखोगे। कुछ लोग दोनों लिख देते हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि क्यों लिखा हुआ है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। ये अनिल, तुम अगर बॉय हो तो लिखोगे बाय अनिल करस्पोंडेंट। बीकानेर 10 अक्टूबर, कहाँ पे हुई घटना? बीकानेर में। डेट ऑफ एक्सीडेंट, डेट ऑफ इवेंट 10 अक्टूबर। लास्ट संडे आई वॉज गोइंग ऑन ए बाइक, खुद ही कह रहा है कॉरेस्पोंडेंट। सडनली आई सॉ दैट ए हाउस हैड कॉट फायर, मकान में आग लग गई। ए हाउस हैड कॉट फायर। मैनी पीपुल गैदर्ड देयर, काफी लोग वहां इकट्ठा हो गए। गैदर्ड देयर पास्ट टेंस में देना है। आग लग गई थी। आई सॉ दैट ए हाउस हैड कॉट फायर, लग गई थी। काफी लोग वहां इकट्ठा थे। सम पीपुल वर क्राइंग, कुछ लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। एंड सम वर रनिंग हियर एंड देयर, कुछ लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे इधर से उधर। देयर वर क्राइज एंड श्रीक्स, मकान में से चीखों की आवाज आ रही थी। सम पीपुल वर थ्रोइंग वाटर ऑन द फायर, कुछ समझदार लोग जल्दी जल्दी बाल्टियां भर के लाए, पानी की ओर फेंका, पानी बुझाया उन्होंने। सम पीपुल वर थ्रोइंग सैंड ऑन द फायर, कुछ लोग आसपास कहीं रेत अगर होगी तो रेत भर भर के तगारियों में फेंका उन्होंने। नो वन वेंट इनटू द हाउस, अंदर कोई नहीं गया। मकान के अंदर से आग की लपटें उठ रही थी। द फायर ब्रिगेड अराइव्ड देयर, किसी ने फोन किया फायर ब्रिगेड के लिए। अराइव्ड देयर। द फायरमैन रैन इनटू द हाउस, सीधे फायरमैन घर के अंदर गए। सबसे पहले किसी ने कहा होगा कि अंदर कोई बच गया, अंदर कोई रह गया है, और वो वास्तव में अंदर से वो दे ब्रॉट ए चाइल्ड, एक बच्चा अंदर फंसा हुआ था, बाहर नहीं निकल पाया। एंड एन ओल्ड वुमन आउटसाइड, दे ब्रॉट आउटसाइड, उन्होंने 2 जानें बचाई, 2 जिंदगियां बचाई। दे वर सेंट टू हॉस्पिटल, हालांकि वो भी झुलस गए होंगे थोड़े, तो उनको हॉस्पिटल भेजा गया। द फायर ब्रिगेड कंट्रोल्ड द फायर इन 2 आवर्स, फायर ब्रिगेड ने परिश्रम करके, पानी छोड़ करके, पानी छीट करके 2 घंटे के अंदर पूरे मकान का आग को काबू पाया। कंट्रोल्ड, काबू पाना। द फायर इन 2 आवर्स। फायर ब्रिगेड वर्ड भी तुम्हें याद करना है। अग्निशमन यंत्र होता है, अग्निशमन जो गाड़ी होती है, टैंकर होता है, उस पर पंप लगा होता है। और फायर ब्रिगेड के जो लोग होते हैं, फायरमैन, वो एक्सपर्ट, बहादुर होते हैं। अपने पास सीढ़ियां होती हैं उनके पास, वो ऊपर ऊंचे मकानों में भी चढ़ सकते हैं, और इतने बहादुर होते हैं कि वो जलती आग के अंदर कूद करके और इंसानों की जिंदगी बचा सकते हैं। उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, तो उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो फायरमैन, ये घटना है, हमें इसको नोट करना है। इम्पोर्टेंट चीजें, कभी ये संभावना है इसके आने की। एक और फैक्चुअल रिपोर्ट है। तुमने एक बैंक रॉबरी देखी, विटनेस्ड, चश्मदीद हो बैंक रॉबरी के, कहां पर? इन पंजाब नेशनल बैंक इन योर सिटी। रिपोर्ट बनाओ, राइट ए रिपोर्ट। पॉइंट है 4 पर्सन्स, पंजाब नेशनल बैंक, रिवॉल्वर्स, तमंचे, फेसेस कवर्ड, मास्क बांध रखे थे। मास्क से आजकल तो सब बांध रहे हैं, पर चोर लोग और डाकू भी अपने चेहरे पे मास्क लगा जाते, केवल आंखें दिखती। गो मैनेजर्स रूम, कट ऑफ टेलीफोन वायर्स, पहला काम वो ये करते हैं। गेट कीज ऑफ सेफ, चाबी मांग लेते हैं। शट मेंबर ऑफ स्टाफ, बंद कर देते हैं कमरे में उन सबको। कस्टमर्स को भी भगा देते हैं, जितना कैश हुआ होता कलेक्ट। कैशियर्स काउंटर, फिल बैग, रन अवे। कुल मिलाकर के 16 लाख रुपए लेके भाग जाते हैं।
हम बनाएंगे सेंटेंसेस, टाइटल लगाएंगे रॉबरी इन पंजाब नेशनल बैंक, बड़े अक्षरों में, बोल्ड टाइप के लेटर में, बाई क्राइम रिपोर्ट करस्पॉन्डेंट, क्राइम करस्पॉन्डेंट इसका नाम रहेगा। अपराध से रिलेटेड जो घटनाएं बताने वाला आदमी होता है वो कहलाता है क्राइम करस्पॉन्डेंट। जयपुर 15, yesterday at about 11:30, बैंक खुलने के 1.5 घंटे बाद 4 persons came into द पंजाब नेशनल बैंक स्टेशन रोड ब्रांच। कहां पर हुआ घटना? स्टेशन रोड की ब्रांच पे। 4 persons came with revolvers in their hands, तमंचे उनके साथ थे, रिवॉल्वर्स थे। Their faces were covered with black cloths, masks, covered थे। past tense में, simple past tense में their faces were covered। The two robbers went, गया, into the manager's room। simple past tense में देनी घटना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाना है। दो अभी अंदर गए, went into the manager's room। they cut off, past tense है, कट का पास भी कट ही होता है। सबसे पहले उन्होंने क्या काटा? दे कट ऑफ द टेलीफोन वायर्स। दे गॉट द कीज ऑफ द सेफ फ्रॉम द मैनेजर एट द पॉइंट ऑफ द रिवॉल्वर। उसके कान पर रिवॉल्वर अड़ा दी, मैनेजर के कान पर रिवॉल्वर टिका दी और बोला चाबियां दो सेफ की। कहा जहां नोट भरे रहते हैं, सेफ। दे शट द मैनेजर एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ एंड कस्टमर्स इन ए रूम। यहाँ तक कस्टमर्स को भी तमंचा दिखा के, एक कमरा था अलग हॉल कमरा, उस कमरे में बंद कर दिया, बाहर से चिटकनी लगा दी। वो रिपोर्ट बाहर नहीं जा सकती, भाग भी नहीं सकते ताकि पता नहीं लगे। दे कलेक्टेड कैश फ्रॉम द कैशियर्स काउंटर, जो काउंटर पे था वो तो कलेक्ट कर ही लिया। दे ओपन द सेफ्स, फिर बाद में कमरों में गए जहाँ सेफ पड़ी है। ओपन द सेफ्स एंड फील्ड भर दिए देयर बैग्स विद कैश, कैश से भर दिए, नोटों से भर दिए अपने बैग्स। दे मेड अवे विद मनी, रवाना हो गए, भाग गए। मेड अवे फ्रेजल वर्ब है, भाग जाना। मेड अवे, ये रैन अवे विद मनी, पैसा लेके। बाद में पता लगा, इट वॉज रिपोर्टेड, सब बातचीत करने से पता लगा दैट 16 लाख रुपीज वर लूटेड। लूट शब्द जो है ना वो इंग्लिश ही है, रॉब्ड या लूटेड। तो 16 लाख रुपए लेके वो भाग गए। ओके, इस तरह का है अपने को रिपोर्ट जो है आई हुई है एग्जाम में, लास्ट ईयर में आई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। पंजाब बैंक के अंदर रॉबरी, बैंक रॉबरी का केस, ये ध्यान रखना है अपने को। एक रेलवे एक्सीडेंट का वर्णन है। Yesterday night the राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन met with an accident। राजधानी एस कॉरेस्पोंडेंट प्रिपेयर रिपोर्ट बनाओ। यहाँ भी बिंदु दे रखे हैं। सीरियस एक्सीडेंट हो गया। ट्रेन एक्सीडेंट causes havoc। रेल की दुर्घटना ने बहुत बड़ी हैवॉक उत्पन्न कर दी, समस्या, दर्दनाक घटना। प्लेस ऑफ एक्सीडेंट सिवान। ए सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट हैपेंड लास्ट नाइट नियर सिवान। प्लेस इस सिटी का नाम है। द राजधानी एक्सप्रेस वेंट ऑफ द ट्रैक। क्यों हुआ? घटना क्यों हुई? पटरी से उतर गई। राजधानी एक्सप्रेस नाम है ट्रेन का। वेंट ऑफ द ट्रैक and the engine and 6 front bogies were derailed। इंजन उतरा सबसे पहले, 6 बोगियां उतर गई उसकी, बोगीज डिब्बे बोगीज कहलाती है। याद रखने का वर्ड है, रेलवे के डिब्बे आगे वाले। वर derailed, पटरी से उतर गए। रेल बोलते हैं पटरी को, डिरेल होना उतर जाना। बस फिर बैलेंस बिगड़ा और सब गिर पड़े और पलटियां खा गए स्पीड के कारण। देयर वॉज ए ग्रेट लॉस, बहुत नुकसान हो गया। देयर वर ओनली क्राइज एंड श्रीक्स, सारे चीखें आ रही थी, रोने की आवाज आ रही थी। मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन वर क्राइंग इन पेन,
बुरी हालत हो गई उन सबकी। 18 पीपल वर किल्ड, 18 लोगों की वह जान वहीं मौके पे चली गई। कुछ लागे वो लोग इधर से उधर डिब्बों के अंदर। एंड अबाउट 100 पीपल वर इंजूर्ड इन दिस एक्सीडेंट, 100 लोग लगभग इसमें घायल हुए, इंजर्ड हो गए। द इंजर्ड वर टेकन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, इमीडिएट रेलवे के पास काफ़ी फास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, पास के हॉस्पिटल में उनको पहुंचाया गया। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू हेल्प द विक्टिम्स ऑफ द एक्सीडेंट, विक्टिम्स शिकार जो हुए एक्सीडेंट की, दुर्घटना के शिकार लोगों की मदद करने की गवर्नमेंट ने बेस्ट कोशिश की, मरने वालों के रिश्तेदारों को मदद दी, घायलों को इलाज की व्यवस्था की। एन इंक्वायरी कमेटी हैज़ बीन सेट, जांच समिति बिठा दी गई टू फाइंड आउट द काजेज ऑफ द एक्सीडेंट, क्या काज था एक्सीडेंट का, रीज़न क्या रहा, किस कारण से वो डिरेल हुई। इस तरह की ये एक्सीडेंट वाली घटना है। ये आप लोगों को अपने नोटबुक के अंदर उतारना है। आज इतना ही, ओके, गुड लक। बाकी फिर आगे और रिपोर्ट्स हैं वो कल देखेंगे। वैसे जो डाल रखी है मैंने उनको उतार सकते हो, इसके ऊपर मैं जितना भी डाल रखा है ये उतार सकते हो, उसका अभ्यास करना है। एक रोड एक्सीडेंट है ये काठून के पास, और उसके बाद में कुछ और भी रिपोर्ट्स हैं ये पर्सन्स के ऊपर, जैसे बनाना है फैक्चुअल रिपोर्ट पे, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन करना है। पोस्टमैन का जीवन, इंडियन फार्मर, बेस्ट टीचर, ये भी कुछ बिंदु हैं। ये प्लेजर्स ऑफ मॉर्निंग वॉक, ये कुछ है। ये अपना पूरा 7 नंबर कवर करने वाला सेक्शन है, यहाँ तक मैंने उसमें डाल दिया है PDF में। इनको भी याद करें, अभ्यास करें और नोट करें अपनी नोटबुक्स के अंदर। इस पर हम कल डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे लेटर राइटिंग का, क्योंकि हर एक पर इतना समय देना मुमकिन नहीं है। 7 नंबर का मैटर है ये, तो मैं 2-3 दिन इसके लिए दे सकते हैं। कोशिश करिए मैंने कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको देने की कोशिश करूँ। अभी बुक्स बाकी हैं, उनको भी देखना है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।